नलखेड़ा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे तंत्र हो या मंत्र हो या यंत्र हो, तीनों ही शक्तियों से, तीनों विद्याओं से माँ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे पता चलता है या क्या तरीका है पता करने का कि किसी के ऊपर इस तरह का तंत्र हुआ है? पहली बात तो अगर आप उनकी आराधना कर रहे हैं पहले से, हुँ, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने किसी का सम्मोहन किया है, वशीकरण किया है, किसी का मारण क्रिया की है, तो वो मुझे पे बैक मार सकती है। और आप हैरी पॉटर की भी अगर बात करें ना, बहुत से पॉइंट मैं आपको वहाँ से उठा के दे सकती हूँ, जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कई लोगों को तो यही नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है। और सही रुद्राक्ष कैसे पता चले क्योंकि भद्राक्ष दे रहे हैं रुद्राक्ष बोल के तो। मैं तंत्र को बुरा नहीं मानती, क्योंकि अगर ये बुरा होता तो शिव जी ने इसको पार्वती जी को ना दिया होता। कोई न्यायालय में कोई हमारा केस चल रहा है और हमें उसमें जीतना है, तो आप पे हवन करके इसको प्राप्त कर सकते हो। जय माँ पीताम्बरा, आप सबको माँ बगलामुखी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ निशिता जी बैठी हैं और वो आपको माँ बगलामुखी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएँगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट टच करने वाले हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मदद करने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि एक पॉडकास्ट को या किसी भी चीज़ को आप तब देखें जब आपको ज़रूरत हो। आपको कब और कैसे माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ जाए, ये आपको कभी नहीं पता। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू और सभी को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप नलखेड़ा से भी जुड़ी हुई हैं। जी। तो नलखेड़ा क्या एक अकेली जगह ऐसी है जहाँ पे माँ पीताम्बरा की पूजा होती है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत जगह सिद्धपीठ है, तो नलखेड़ा ऐसे स्पेशल क्यों है? देखिए, पहली बात तो नलखेड़ा या दतिया शक्तिपीठ या वनखंडी शक्तिपीठ, ये तीन नाम हमें माँ पीताम्बरा से सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले नलखेड़ा पे आ जाते हैं। हुँ, नलखेड़ा में माँ पिंड रूप में स्थापित की गई हैं, वहाँ पे वो उनका पिंड रूप है। और ये हमें त्रेता और द्वापर दोनों तरह से मिल रहा है। अगर हम त्रेता युग में जाते हैं, तो भगवान प्रभु राम जी के उस मंदिर के पीछे एक नदी है, जिसे लखुंदर नदी के नाम से जाना जाता है, जो लक्ष्मण द्वार यानी लक्ष्मण जी के नाम पर है। यानी जब प्रभु राम जी को वनवास हुआ, उस समय उस वनवास काल में भी वो माँ की उपासना पूजा कर रहे थे। अच्छा, इसलिए इनका जो नलखेड़ा जो नाम है, जो आज सामाजिक उस पे चेंज होता जा रहा है, इसका पहले नाम था लक्ष्मण द्वार। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने भी माँ पीताम्बरा की पूजा की हुई है और उनके भाई लक्ष्मण जी, जो शेषनाग जी का अवतार था, उन्होंने भी यहाँ पर माँ पीताम्बरा की पूजा की हुई है। ये त्रेता युग के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम द्वापर पे। द्वापर में भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा कि तुम पाँचों भाइयों को भी ये पूजा करनी चाहिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो। तो उन्होंने भी यहाँ वहाँ पर जाकर ये पूजा करी। अब वहाँ पे पूजा उन्होंने करी और जीत को उनको जीत हासिल हुई। प्रभु राम जी को भी और युधिष्ठिर और पाँचों पांडवास को, पाँचों भाइयों को भी। नलखेड़ा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे तंत्र हो या मंत्र हो या यंत्र हो, तीनों ही शक्तियों से, तीनों विद्याओं से माँ को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि 10 महाशक्तियों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि कई लोग बात करेंगे कि योगिनियाँ सिद्ध होती हैं, यक्षिनियाँ सिद्ध होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप भाव जोड़ दो ना, तो माँ भी सिद्ध होती है। माँ भी बच्चे के साथ जुड़ती है। ये कहना कि माँ नहीं जुड़ती है, उनकी योगिनियाँ आती हैं जुड़ने, ये गलत है। आप इतने भाव विभोर हो जाइए, ये हमारा इतिहास गवाह है। ऋषि मुनियों ने ये सिद्ध किया हुआ है कि जब हम भाव विभोर में आ जाते हैं, तो माँ भी अपनी संतान के पास आती है। और आपने तो इतने पॉडकास्ट किए हैं, आपके पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी। कि जहाँ पर माँ काली रूप में अपनी संतान के से मिलने आई। चाहे हम धूमावती की बात करें, चाहे हम माँ तारा की बात करें, चाहे हम बगलामुखी की बात करें। अब 10 महाशक्तियों में माँ का 8वां रूप है। 8वां ही क्यों? जो 8वां जो नंबर आता है, सबसे पहली बात, तो हम न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को शनि ग्रह से जोड़ते हैं और कईयों को लगता है ये शनि ग्रह की देवी हैं। पहली बात तो मैं क्लियर करूँ, माँ पीताम्बरा, माँ वगलामुखी, नॉट बगलामुखी, वल्गामुखी, ये
वो देवी है जो नव के नवग्रहों की गति और मति को सेट करती हैं। अच्छा। अब जो नवग्रहों की गति और मति दोनों को पकड़ा हुआ है, तो वो किसी एक ग्रह से तो जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। वो चाहे राहु केतु है जिसे हम एक्सिस पॉइंट बोलते हैं, चाहे हम 7 प्लैनेट जो स्पेशल प्लैनेट है उनकी बात करते हैं, तो वो सभी ग्रहों को, उनकी मति को और गति को पकड़ सकती हैं। और माँ को स्तंभन की शक्ति कहा गया। स्तंभन क्या है? स्तंभन मतलब रोक देना, रोक जाना, बैलेंस कर देना। और तंत्र की हार्डकोर अगर आप अंदर तक जाते हो तो वहाँ पे हमें एक वर्ड मिलता है, वल्गा, लगाम। जब हम किसी को लगाम लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे वल्गा वर्ड यूज़ हुआ है कि यहाँ पे इसको वल्गा कर दो, यानी लगाम लगा दो। तो माँ की जो उत्पत्ति हुई, वहाँ पे उस तूफान को रोका माँ ने, तो उनका नाम वल्गा मुख ही पड़ा। वल्गा मुख को रोकने वाली। आपने शायद स्टोरी सुनी होगी या बहुत से लोगों के साथ आपने पॉडकास्ट किया तो आपको सुनाई होगी। जी। लेकिन यहाँ पे कई सारी स्टोरीज़ हमारे पास, सिर्फ़ एक नहीं है कि एक तूफ़ान आया और श्री हरि विष्णु ने माँ की उपासना की, पूजा करी और माँ बगलामुखी का प्राकट्य दिवस हुआ। दूसरी स्टोरी और भी है, जो मदन असुर से जुड़ी हुई है। मदनासुर, मदनासुर जो भी बोलता था वो एक्यूरेट हो जाता था। मतलब उसने अपनी वाक शक्ति को सिद्ध किया हुआ था, मैं जो भी बोलूँगा वो हो जाएगा। अब जब किसी की शक्ति ही उसकी ज़बान में है, आपने अभी एक पिक्चर देखी थी, असुर नाम से आई थी तंत्र पर, वो जो बोलता था वो वशीकरण के तहत वो कर रहे थे। जब मेरी वाक शक्ति में ही पूरी शक्ति है, तो माँ ने सबसे पहले उसकी जीवा ही पकड़ी। उस पिक्चर के एंड में भी हमने ये देखा कि उसकी जीवा को काट दिया गया रोकने के लिए। जी। तो माँ का भी जब प्राकट्य हुआ तो उसने असुर की जीवा को पकड़ा और मुग्दर लेके खड़ी है। यानी वो जीवा को काट नहीं रही हैं या मदनासुर का नाश नहीं कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ उस जीवा को स्तंभित कर दिया। तो माँ को स्तंभन की शक्ति कहा गया। स्तंभन क्या है? किसी भी चीज को रोकना या बैलेंस करना। अब लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ शत्रु नाशनी है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं अगर पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज देखा है मोहित जी? मैंने अपने शब्दों में बैलेंस देखा है। मैं अपने शब्दों को आज सोच समझ के बोल पाती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता है कि माँ की आराधना करने से सिर्फ हम अपने शत्रुओं का नाश नहीं करते या शत्रुओं को नहीं रोकते। हमारे अंदर भी शत्रु बैठे हैं। हमारी ईगो, हमारा अहंकार, हमारा एक जल्दीपन, कुछ भी बोल देना, कंट्रोवर्सी कर देना, किसी की बुराई कर देना, वो भी हमारे अंदर बैलेंस हुआ है। तो जो भी आराधना कर रहा होगा वो ये मानेगा कि माँ की आराधना से सिर्फ हम बाहरी चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, बाहरी चीज़ों को नहीं रोकते, अंदर की चीज़ों को भी रोकते हैं। सेकंड, मैं 2 नंबर हूँ, 2 नंबर, और मेरी पर्सनैलिटी में चंद्रमा बहुत जुड़ा हुआ है, लग्न में भी मेरे चंद्रमा है। अब मैं बहुत अनस्टेबल, भावुक बहुत हूँ, अनस्टेबल हूँ। मैंने माँ की आराधना के बाद अपनी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा व्यक्तित्व में चेंज देखा कि भावना के साथ-साथ मैं प्रैक्टिकलिज़्म से भी जुड़ी हूँ। इमोशनल और प्रैक्टिकलिज़्म का एक बैलेंस, और माँ ये लाती है हमारे अंदर। और सभी जो भी आज माँ की आराधना कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, चाहे धन हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे शत्रु हो या कोर्ट कचहरी हो, क्योंकि लोग सिर्फ और इसे दो तरह से जोड़ रहे हैं। शत्रुनाश, ये हमें शत्रुनाश करके हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा देती है, और प्रशासन की देवी है, और साथ ही साथ अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसकी देवी है। तो आज मैं ये मिथ्य तोड़ने बैठी हूँ कि नहीं, आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, आपको वो सब देती है माँ। और देवियों के साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। माँ बगलामुखी के साथ एक चीज़ मैंने बहुत देखी है मोहित जी, बस भाव जोड़ दो आप, इमोशंस को जोड़ दो आप, और वो आपसे जुड़ जाते हैं। इसीलिए आज के युग में सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की हो रही है, हुँ। किसी की नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने अंदर चेंज देखना चाहते हो, देखिए बाहरी चेंज तो ईज़िली दिख जाता है कि मेरा कोर्ट केस खत्म हो गया, मेरा ये शत्रुनाश हो गया, ये हो गया, वो तो मैंने देखा ही है, हर चीज़ देखी है। लेकिन उसके साथ अंदर जो चेंज आए हैं, जो बैलेंस आया मेरे अंदर, मेरे इमोशंस में, मेरी वाणी में, मेरी बुद्धि की में, वो बैलेंस आना हर एक इंसान में बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा भी होता है कि सपोज़ किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया और
एक तो होता है एक्टिव तंत्र कि पता चल जाता है कि उसको कुछ ऐसा, एक होता है उसको पता ही नहीं है। सपोज़ हमने कहा बंधन हुँ। या हम उसको कहें सम्मोहन, अगर किसी के ऊपर है तो उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बिल्कुल। उसको तो लगेगा सब लाइफ बंधन नॉर्मल और है, सम्मोहन और वशीकरण उस पर्सन को नहीं पता नहीं पता चलता। चलता। अब जी, बिल्कुल। सपोज़ आपने ही मेरे ऊपर कुछ करा और मैं आपकी बस बात मान रहा हूँ, मैं हुँ, आपसे हुँ। सवाल ही नहीं कर रहा। तो कैसे पता चलता है या क्या तरीका है पता करने का कि किसी के ऊपर इस तरह का तंत्र हुआ है? पहली बात तो अगर आप उनकी आराधना कर रहे हैं पहले से, हुँ, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अच्छा। मतलब मैं 0 पॉइंट कुछ भी नहीं सोच सकती। इफ अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं जानते, आपने कभी उनकी आराधना नहीं करी है, तो आप अगर माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि माँ बंधनों को भी तोड़ रही है, सिर्फ स्तंभन करना यानी बांधना नहीं, बंधनों को तोड़ना भी। इसीलिए इनके हाथ में नवग्रहों की गति और मति है। लेकिन एक चीज़ मेरे को जानना है कि माँ बगलामुखी के थ्रू ही किसी ने स करा, तो क्या म माँ बगलामुखी ही खुद के ही अपने करे हुए चीज़ को काट देंगी? देखिए, माँ बगलामुखी के थ्रू ही अगर हम तंत्र विद्या से जा रहे हैं और किसी को स्तंभित किया है। अब यहाँ पे माँ ही माँ की वो हो रही है, यानी दूसरा जो है जिस पे हुआ वो भी माँ की शरण में है और जो कर रहा है वो भी माँ की शरण में है। ये आप क्वेश्चन पूछ हाँ रहे हैं। जी, अब क्या है यहाँ पे कटेगा क्या? होगा क्या? इसके फ़ेवर में या इसके फ़ेवर हाँ। में? तो माँ ये देखेंगी कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने कोई किसी का मार दिया, आज किसी को गोली चला दी और कल मैंने माँ शक्ति दतिया शक्तिपीठ गई या मैं नलखेड़ा गई, मैंने हवन कराया और मैं छूट जाऊँ। ये पॉसिबल है मोहित जी, लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूँगी माँ चेक करेंगी कि कौन सही था और कौन गलत था। मैंने ऐसे लोगों को छूटते देखा है कि लोग कहते थे कि ये पर्सन बहुत गलत है, ये कैसे छूट गया? लेकिन माँ की शक्ति ऐसी थी कि उस वो छूट गया। लेकिन उसके छूटने के बाद एक और चेंज देखा कि वो पर्सन के बारे में जो पहले जो बातें उछल रही थी, अब वो धीरे-धीरे कम होती चली गई। शायद उनमें चेंज आया। हुँ, अब हम माँ की 2 तरह से पूजा करते हैं। एक मैं करती हूँ आराधना और एक होता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पंडित जी से करवाते हैं। जी। हमारे हिंदू शास्त्रों में ही ऐसा है कि हम किसी और से करवा सकते हैं और ये अच्छी चीज़ भी है कि हम अपनी दक्षिणा देके किसी से अपने मंत्र जाप को करवा सकते हैं। लेकिन जब आप उस मंत्र जाप को करते हो ना, तो आप में बाहरी और अंदर दोनों चेंज आ रहे होते हैं। आप जब दूसरे से करवाते हो तो वो चेंज सिर्फ बाहरी होता है कि मैं कोर्ट केस जीत गई या मेरा ऋण उतर गया या मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, आप जो भी मांगो। लोग कहेंगे ये चीज़ हुई, मैं कहती हूँ हर एक चीज़। आज मैं अगर पैसे के बारे में सोचती भी हूँ ना, वो पहले ही मेरे पास आता है। तो लेकिन बिना गुरु के और बिना दीक्षा के क्या मंत्र जाप कर सकते हैं या पूजा? नहीं, नहीं कर हाँ, सकते। ये क्लियर है बिल्कुल कि माँ के जो मंत्र हैं, चाहे बीज मंत्र से लेके छत्तीसाक्षरी मंत्र तक का जो चरण है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही मंत्र है और 2 ही मंत्र है। ये पूरी एक श्रृंखला है। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही होती है। यानी मोहित जी, जब मुझे पहली बार मंत्र मिला तो पहले मुझे मंत्र मिला गुरु मंत्र। उसके बाद गणेश, उनके हरिद्रा गणेश भी हैं। उसके बाद उनके भैरव, वक्र भैरव उनके हैं, जो शिव जी का छठा स्वरूप है। और उसके बाद आता है माँ का बीज मंत्र और बीज मंत्र के बाद भी गुरु डिसाइड करता है कि आपको 2 अक्षरी मंत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 के बाद 4 वाला, फिर 8 वाला, फिर 16 वाला, ऐसे उसकी वो बढ़ती जाती है फ्रीक्वेंसी। उसपे भी हमें ये नहीं पता होता मोहित जी कि अगर मैंने इसका सवा लाख कर लिया है, तो मेरे गुरु इस मंत्र को आगे बढ़ाएँगे या नहीं? कई बार मैं सवा लाख मंत्र करके जाती थी और वो बोलते थे, "अभी और।" रीज़न? कि उनको मेरी वाइब्रेशन अभी वैसे नहीं लग रही है कि मैं अगले मंत्र पे जा सकती हूँ। तो गुरु ही डिसाइड करता है कि वो श्रृंखला कैसे चलेगी। और अभी सोशल मीडिया पर 2 मंत्र आपको मिल रहे हैं, एक बीज मंत्र और एक छत्तीसाक्षरी मंत्र, लोग वही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक पूरी श्रृंखला है। बिना श्रृंखला के, बिना गुरु के वो श्रृंखला आपको प्राप्त ही नहीं हो सकती। आपको नहीं पता कि पहले कौन-सा मंत्र करना है, फिर कौन-सा करना है, फिर कौन-सा करना है और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। इसलिए गुरु सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये मंत्र उस फ़ॉर्म में नहीं करे गए, पहला, दूसरा, तीसरा जी। और गलत-गलत कर दिया तो नुकसान भी होगा? नुकसान भी होगा, वही लोगों को होता है और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो इतना जाप किया कुछ नहीं हुआ। वो वही लोग हैं जो गुरु के द्वार से नहीं गए हैं, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आप देवी के 10 रूपों में 8वें रूप के साथ जुड़ रहे हो। 8वां रूप
पूरी तरह से बैलेंस का रूप है, पूरी तरह से बैलेंस। और बैलेंस का मतलब क्या है कि यानी मैं पैसे से भी बैलेंस हूँ, मैं वाणी से भी बैलेंस हूँ, मैं बुद्धि से भी बैलेंस हूँ, मैं रिश्तों में भी बैलेंस हूँ, और मैं अगर बाहर समाज में निकलती हूँ तो भी मैं बैलेंस हूँ, ना कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। तो हम्म, बैलेंस वो शक्ति है जो हर किसी मनुष्य में होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि हम जनरल बात करते हैं आज, अगर आप देखें, आप भी देखती होंगी, तो दो तरह की पूजाओं को बहुत ज़्यादा अभी बोला जाता है कि अलग अलग तरह से हो रही। पहले तो देखिए, हम बचपन से जो देखते आए हैं, हम एक ही तरह की पूजा देखते आए हैं, वो है सात्विक पूजा। लेकिन अब तामसिक पूजा के बारे में बहुत बातें होने लगी है। तो माई की जो पूजा है वो सात्विक तरह से सही है या तामसिक? क्योंकि मेरी एक किसी आचार्य जी से बात हो रही थी हरिद्वार के, तो उन्होंने कहा सात्विक एक तरीका है करने का, लेकिन जो सही है वो तामसिक है, क्योंकि लिखा हुआ है, उसमें नियम भी लिखा शक्ति हुआ की है। आराधना कोलाचार तरीके से ही होनी चाहिए, तो ये बात सही ये है। सही है, तो आप बिल्कुल। किसके लिए आपको लगता है कि लोगों को मोहित जी, करना आज चाहिए? से कुछ साल पीछे जाइए आप। जी। आपने बचपन से सबसे ज्यादा पूजा किसकी सुनी है? श्री हरि श- विष्णु की। लक्ष्मी, विष्णु, गणेश जी, ये 3 पूजाएं सबसे ज़्यादा होती थी, और यही होनी चाहिए। मैं आपको सच अगर बताऊँ, ये रियलिटी है मनुष्य के जीवन का, कि यही पूजा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लक्ष्मी, विष्णु, गणेश। जी, अच्छा। क्योंकि जो माँ कमला है, माँ का 10वां रूप माँ कमला, श्री यानी लक्ष्मी जी का, वो तामसिक तरीके से भी पूजी जाती हैं और वो सात्विक तरीके से भी पूजी जाती है। ओके। लेकिन उनको अति सात्विक देवी कहा गया है, इसलिए उनको सात्विक तरीके से पूज सकते हैं। कोलाचार की उसमें कोई पद्धति का ज़्यादा हमें विशेष वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो माँ त्रिपुर सुंदरी, जो माँ का तीसरा रूप है, श्री यंत्र विद्या जो शंकराचार्य जी ने दी, वो भी तो तंत्र रूप ही है। तो वो हमें वहाँ से मिलता है। वो 64वां और 65वां तंत्र है जो हमें वहाँ से मिलता है। तो श्री यानी कमला की पूजा सात्विक तरीके से की जा सकती है। लेकिन अब बचे जो 9 रूप हैं, उनकी पूजा कोलाचार रूप से ही होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को छुपाए रखा कि आप श्री हरि विष्णु की पूजा करो। वो जगदीश हैं, वो जगत के नाथ हैं। अगर हम इस जग में हैं तो जगन्नाथ को पूज लो। उनकी पत्नी जो आपको बैलेंस देती है, पैसा दे रही है, उनको पूज लो, आपका जीवन सिद्ध है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ के 10 रूपों की पूजा कहीं ना कहीं शुरू की। हम्म। कोई माँ त्रिपुर सुंदरी पूज रहे हैं, कोई माँ तारा पूज रहे हैं, कोई काली जी पूज रहे हैं, और कोई पिताम्बरा, कोई धुमावती माँ की भी पूजा करता है। तो मैं ये कहूंगी, आप पूजा करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोलाचार या तामसिक या सात्विक। देखिए, सात्विक पूजा बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, और इसके रिजल्ट में कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ नहीं आपके साथ साइड इफेक्ट होगा। तो बेसिकली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आयुर्वेद में अगर जाते हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत स्लो है। अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो क्या होता है, हमें इफेक्ट ऐसे मिल जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बस कोलाचार वैसा ही है। अगर मैं आज वशीकरण या कोई भी ऐसा वो कार्य करूं, वो जल्दी होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। और वो क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैंने किसी का सम्मोहन किया है, वशीकरण किया है, किसी का मारन क्रिया की है, तो वो मुझे पे बैक मार सकती है। अच्छा। हो सकता है मैंने जिस पे की उसके ऊपर ज़्यादा सिद्धियाँ हो, मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने अष्ट भैरव सिद्ध किए हो, माँ बगलामुखी मेरे से ज़्यादा आराधना कर रखी हो, पिछले जन्मों से आराधना कर रखी हो, तो वो मुझे ही बैक मारेगी ना। फिर वही बात आएगी कि उस देवी शक्ति की पूजा किसने ज़्यादा की है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज़ बनाई, कुल देवी की पूजा। तो पहले हम लोग कुल देवी की पूजा करते थे, और अब वो कुल देवी की पूजा भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो कुल देवी की पूजा कई जगहों पर तामसिक रूप में हो रही है और कई जगहों पर सात्विक रूप में हो रही है। कई लोगों को तो यही नहीं पता, कि उनकी कुल देवी कौन है, है ना? और जिनको पता है उनको ये भी नहीं पता कि पूजा की पद्धति क्या थी, क्योंकि कि आज आपकी देवी तामसिक है या सात्विक सात्विक है। है। क्योंकि अभी क्या है ना, बलि को ऐसा माना गया है कि नहीं, बलि नहीं दे सकते। हम्म। और सुरा का इस्तेमाल भी है, शराब का, अगर हम तामसिक कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान जिनकी कुल देवी तामसिक ही पूजा मानती है और वो सात्विक कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी गलत आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स, मुझे जो चीज़ पसंद है हुँ। मैं आपसे वही तो मांगूंगी। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है आप मुझे वो चढ़ाते रहिए, चढ़ाते रहिए। उसका एक इम्पैक्ट बहुत स्लो जाएगा, लेकिन जाएगा। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है, आप उस देवी को वो दे दो, वो उसको जल्दी पसंद करके आपको जल्दी आशीर्वाद, ब्लेसिंग देगी, सीधा-सीधा सा है। और ये पता कैसे चले? क्योंकि कई परिवार में तो ये होगा ना कि कुल देवी की पूजा हो रही है। अभी यहाँ पे क्या है कि सपोज़ किसी की 4 जनरेशंस
हो चुकी है और उनकी 4 जनरेशन से ही वो लोग अब सात्विक पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है उसके पहले वो कभी तामसिक पूजा करते हों। अब इन चौथी जनरेशन को ये पता चलता है कि जी हमारी जो कुल देवी है, वो तामसिक पूजा से ही मानती है, तामसिक पूजा ही होनी चाहिए। अभी क्या ये कर सकते हैं वो पूजा या इनको वही फ़ॉलो करना चाहिए 4 पीढ़ी से देखिए, चल रहा है? पहली बात तो अगर आप श्री हरि विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, वो एज़ जनरल पूरी दुनिया कर सकती है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन कुल देवी, जिसको मेरे पिता के पिता पूज रहे थे और 4 पीढ़ियों से उनको पूजा ही नहीं गया है। अब क्या है कि कुल देवी का क्या है, कुल देवी आपको प्रोटेक्शन देती है, उनका जीन्स है हमारे अंदर। मैं उनके वंश की हूँ, तो वंश वृद्धि हो रही है। तो कुल देवी वंश से जुड़ी होने के कारण पूरे वंश को प्रोटेक्शन देती हैं, पूरे वंश को आगे बढ़ाती हैं। अब मेरे पिताजी को पता ही नहीं है मेरी कुल देवी कौन है, सपोज दैट एक एग्जांपल। तो अब मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से कोई भी पूजा शुरू कर दी। कोई खाटू श्याम जी मान लेते हैं, कोई माँ पीताम्बरा मान लेते हैं, कोई किसी भी रूप में मानना शुरू कर देते हैं। अब वो जो कड़ी थी, एक जो श्रृंखला चली आ रही थी, जिससे हमें ऊर्जा, पावर, ताकत मिली हुई थी, वो बीच में ब्रेक हो गई है। अब वो 4 पीढ़ियों से उनकी पूजा नहीं हुई है। हम मेरे दादी किसी और को पूजा कर रही थी, मैं किसी और की कर रही हूँ और आने वाला वंश किसी और की करेगा। तो अब आप बताइए, लोगों में जो पितृदोष की बातें उठती हैं या जो कालसर्प की बातें उठती हैं, वो उठेंगी या नहीं उठेंगी? कालसर्प को तो लेकिन फ्रॉड बोला गया है पूरा। मैं ये बिल्कुल इस बात का खंडन करती हूँ। अगर वो फ्रॉड है, तो राहु केतु को से संबंधित जो भी किताबों में बातें लिखी गई हैं, जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो उन लोगों से क्यों मैच कर रहे हैं जिनके राहु केतु के एक्सेस में सभी प्लैनेट आ रहे हैं। अगर वो आप कहते हो वो नहीं है, गलत है, राहु केतु छाया ग्रह है, बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर वही प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है जो उनसे रिलेट करती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो कुल देवी से जो आ रहा है या जिनको नहीं पता, उनको ही पितृदोष और उनको ही कालसर्प दोष की प्रॉब्लम हो रही है? आप देखिए ना, क्योंकि वो कौन है, पितृदेव संरक्षणम, कुल देव संरक्षणम, एक श्लोक आता है कि हमें संरक्षण कौन दे ये रहा है। श्लोक है? हाँ जी। अच्छा, मैंने हैरी पॉटर में सुना था ये। हाँ, और आप हैरी पॉटर की भी अगर बात करें ना, बहुत से पॉइंट मैं आपको वहां से उठा के दे सकती हूँ जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। ये जो श्लोक में ये पूरा लिखा गया है, पितृदेव संरक्षणम, कुल देव संरक्षणम, अच्छा। तो वो हमारे को एक प्रोटेक्शन देते थे। आप देखिए, पहले के लोगों में वंश वृद्धि होती थी, ऐसा नहीं कि वंश वृद्धि रुक जाती हो। जहां पे कुल देवी नाराज होती थी, वहीं पे वंश वृद्धि रुकती थी। तो सभी जो खेल है, वो कुल देवी का है, तो मतलब यानी जिनके शक्ति की पूजा का जिनके है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो कुल देवी को पूजे या पता करें? बिल्कुल, बिल्कुल पता करें। अगर आप बहुत सालों से एक ही जॉब कर रहे हो, आपका प्रमोशन ही नहीं हुआ आज तक, आपके घर में संतान ही नहीं हुई, संतान हो गई तो शादी नहीं हुई, या वो पढ़ नहीं रही है, या फिर वो हेल्थ वाइज़, फिज़िकल या मेंटल किसी उस पे डिसऑर्डर पे है, पक्की बात है, आप रिटर्न ले लो, आप कुल देवी और पितृदेव को प्रसन्न कर लो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएँगी। तो पितृदेव मतलब पितृदोष, ये अलग कैटेगरी नहीं है? पितृदोष ही कैटेगरी है। अच्छा। कालसर्प उसके बीच की कैटेगरी है। इसमें स्त्री दोष, अजन्मा दोष, बहुत सारे दोष आते हैं। आपको पता है, आप अगर पिछले जन्म में अबॉर्शन करवा रहे हो, उसका भी दोष लगता है। ओह! अजन्मा दोष जिसे कहा जाता है। आप किसी स्त्री के साथ गलत कर रहे हो, उसका भी दोष लगता है, जो पितृदोष की संज्ञा में ही आता है, स्त्री दोष। आपने अपने चाचा को कुछ कर दिया, ये भी पितृदोष है। आपने अपने मित्र को कर दिया, भाई को कर दिया, वो भी पितृदोष है। ये सब पितृदोष की संज्ञा में ही आता है। आप किसी भी मनुष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, वो पितृदोष की संज्ञा में आ जाएगा। तो मतलब पितृदोष इज़ नॉट ओनली पितरों का दोष, ये पूर्व जन्म से ही चलता हुआ आ रहा है किसी के साथ। बिल्कुल, ये पूर्व जन्म, अगर मेरे जन्म में पितृदोष आया मेरी कुंडली में, तो ये थोड़ी ना कि मेरे फादर की कुंडली में है तो मेरी कुंडली में आया, क्योंकि इनको होगा, नहीं, नहीं, मुझे वहाँ तक मेरी डेस्टिनी ने पहुँचाया है। तो फिर किस पितृ की पूजा करेंगे वो? क्योंकि उनके पितृ तो उनके फ़ोरफ़ादर्स हो गए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष आया है, तो अगर आप गरुड़ पुराण को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप घूम-घूम के उसी परिवार में जा रहे हो। सिर्फ पूरा का पूरा गरुड़ पुराण अगर एक व्यक्ति सही लॉजिकल पॉइंट से पढ़ ले, तो आधी प्रॉब्लम्स उसकी धरती पे खत्म हो जाएगी। तो अगर हम घूम कर एक ही परिवार में आ रहे हैं, सपोज़ भाई, मैं मेरे कर्म, जब डेस्टिनी उस फैमिली से जुड़ी है,
मेरे पितृ दोष उस फैमिली से जुड़े हैं, तो मुझे कहीं न कहीं उस फैमिली में तो जन्म लेना ही पड़ेगा। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि एक इंसान ने किसी जन्म में उसी परिवार में रहकर कोई पाप करा, दोष करा जो आपने बताया और घूमकर उसने फिर वहीं जन्म ले लिया, तो वो दोष तो उसका खुद का हो गया, पितरों का कहाँ रह गया? सपोज़ दैट मैंने अपने चाचा के साथ कुछ बुरा किया, सपोज़ दैट, हुँ, और मुझे पितृदोष लगा, वो मेरे बच्चों में कैरी फॉरवर्ड हुआ। और बच्चों में कैसे कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड हुआ? मैं जब वो गलत काम कर रही थी, तो किसी की हेल्प ली होगी, मैंने किसी को हायर किया होगा, जाओ ये कर दो, है ना? तुम मेरा साथ देना जब ऐसा हो, कोई ना कोई तो उस समय मैंने अपना वो बिठाया होगा, वही पर्सन मेरे कुल में जन्म लेगा और परेशान होगा। ओके। पूरी की पूरी जो कथा है, पूरा का पूरा सिर्फ़ कर्म बेस कहा गया, तभी गीता में कर्म को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई। तो अब इसको क्योंकि वन काट वर्ड अगर पृथ्वी की अगर आप बात करें कि भूमि माता क्या है, हाँ, वन वर्ड में अगर समझाया जाए तो वो सिर्फ़ कर्म है। आप जो कर रहे हो, बस उसी का साइकिल आप भुगत रहे हो। सपोज़ दैट मैं मेरी एक थ्योरी है, आप शायद इससे ना वो करें, आपके दर्शक ना करें, बट मेरी ये थ्योरी है कि एज़ अ नितिशा मल्होत्रा कोई एक नितिशा मल्होत्रा धरती पर नहीं है। मल्टीपल यूनिवर्स में बहुत से नितिशा मल्होत्रा है। किसी की लाइफ में बहुत पैसा है, कोई गरीब भी होगी और कोई मीडियम भी होगी। अगर आज मैं अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके एक नितिशा मल्होत्रा को ऊपर ले जाती हूँ, तो वो जो मल्टीपल यूनिवर्स में बैठी हुई नितिशा मल्होत्रा है, वो भी अप जाएंगी, क्योंकि वो मेरी ही सोल से निकली हुई एनर्जी है। लेकिन अगर दूसरी जो अब मल्टीवर्स थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, तो मल्टीवर्स में कोई और जगह पे वही इंसान अगर वो अच्छे काम नहीं करा तो भी वो आपकी एनर्जी देखिए, लगेगी उनको? हर पृथ्वी, हर धरती, धरती नहीं कहूँगी क्योंकि धरती एक ऐसी ही जगह है जो सिर्फ़ एक ही है, मुझे हुँ, ऐसा लगता है, और सब जगह की वो थ्योरी अलग है। वहाँ पे कर्म तो बेस ही नहीं है ना, अच्छा। कर्म बेस तो सिर्फ़ धरती का ही है। हर एक एनर्जी का कोई अलग बेस रहा होगा, अलग शरीर होगा, अ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कुछ तो ऐसा है धरती पर कि शास्त्रों में लिखा है कि चाहे यक्ष हो, चाहे यक्षिनियाँ हो, चाहे योगिनी हो, चाहे योगराज हो, चाहे कोई भी एंटिटी हो, मोहित जी, कोई भी एंटिटी, कोई भी जो जिसका आप नाम लें, वो पृथ्वी पर जाना चाहती है। क्यों अप्सराएँ आईं? कोई क्यों भगवान ने जन्म लिया? क्यों देवताओं ने जन्म लिया? तो कुछ तो यहाँ पे ख़ास है। मुझे वो लगता है वो ख़ास बात शायद हमारा ये फ़िज़िकल बॉडी बहुत स्पेशल हो सकती है जो और एंटिटीज़ के पास नहीं है। या यहाँ पे वुड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हो सकता है, क्योंकि पंच तत्व वाला शरीर सबसे ज़्यादा ब्रेनी है, ये शास्त्रों में लिखा गया। यानी और जगह पर जहाँ पे एंटिटीज़ हैं, वहाँ पे वो पंच तत्वों से नहीं बनी, या तो वो 9 तत्व से बनी है, या 8 से बनी है, या कम से बनी है, या ज़्यादा से बनी है। हुँ, जो हुँ, हुँ। पंच तत्व शरीर है वो बैलेंस है, और वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अबे हमें काकभूषण की भी एक स्टोरी मिलती है रामायण से, जी। कि काकभूषण वो जन्मों को देख रहे हैं, वो हर जन्म को देख रहे हैं। तो हमें मल्टीवर्स की थ्योरी या हर जन्म में रिपीट जन्म लेने की थ्योरी तो हमारे शास्त्रों से मिल रही है ना। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी गई? श्री हरि विष्णु कह रहे हैं कि मैं जितनी देर में अपनी आंख झपकता हूं, एक धरती का जन्म होके वो खत्म भी हो जाती है। तो इट मीन्स अगर वो शास्त्रों में लिखा है, तो वो कुछ ऐसे तो नहीं लिखा होगा कि हमने किसी को समझाने के लिए बात कह दी। कुछ तो उसके पीछे लॉजिक रहा होगा जिसकी रिसर्च नहीं की गई है, जिसकी रिसर्च होनी चाहिए। और रिसर्च में अगर हम बात करें तो एलियंस की, योगिनियों की, यक्षिनियों की, तंत्र की, भूत की, प्रेत की बातें होती हैं, और फ़ील भी होता है। जैसे मैं माँ की जब आराधना करती हूँ, तो मैं उसकी एनर्जी को फ़ील करती हूँ अपने साथ। एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। मैं अपने बचपन में एक बार दतिया शक्ति, मेरी शुरुआत दतिया शक्तिपीठ से हुई थी। मैं वहाँ गई, मेरे पापा ने कहा ये माँ पीताम्बरा है और ऐसे-ऐसे, बट मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, बच्चा थी, नॉट इंटरेस्टेड। दर्शन किए, मंदिर से बाहर आ गई। कुछ सालों के बाद मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, तो हम लोग गए थे पूरा जो महाराष्ट्र है घूमने, वहाँ पे 5 ज्योतिर्लिंग है, मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ। तो 5 ज्योतिर्लिंग हमने पूरे किए और दतिया आके रुके। दतिया मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर में है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो मैं वहाँ आके रुकी और मैंने वहाँ पे परिसर में खड़ी थी। मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने नहीं खड़ी हूँ, मूर्ति के सामने होके आ गई हूँ और परिसर में खड़ी हूँ। तो मैंने माँ से ऐसे ही बोला, अगर आप मेरी ये प्रॉब्लम्स है, अगर आप दूर कर सको तो देख लेना। मतलब कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं मोहित जी, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने भाव विभोर होके रोई हूँ, नॉर्मल वे में जैसे एक बात करते हैं।
वो प्रॉब्लम जो थी वो कई सालों से थी, सॉल्व नहीं हो रही थी। और वो 3 महीने में, मैं शायद मार्च में होके आई थी और जुलाई फर्स्ट वीक में ही मेरा बर्थडे होता है, और जैसे ही वो जन्मदिन मेरा निकला, वो ऐसे सॉल्व हुई जैसे पराठे के ऊपर से मक्खन। मुझे पता नहीं चला, जिस समय वो कागज़ मेरे हाथ में आए, मैंने उस कागज़ को देखा और मुझे वो लाइन, वो दिन जब मैं मंदिर में खड़ी थी, मुझे सिर्फ़ वो याद आया और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि इतनी बड़ी ताकत मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो हुई। और आज भी जब-जब मैं मंदिर जाती हूँ, चाहे मैं नलखेड़ा जाऊँ, चाहे मैं दतिया जाऊँ, चाहे मैं इधर हिमाचल प्रदेश वनखंडी जाऊँ, मेरा सारे काम होते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे लाइफ में कि मैंने अगर ये बोला है वो ना हुआ हो। हम्म। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ शत्रु नाशनी है। मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, नहीं, आपको पैसा चाहिए वो देंगी, आपको प्यार चाहिए वो देंगी, आपको संतान चाहिए वो देंगी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में वो देंगी, आपको जो चाहिए वो देंगी, नेम फेम चाहिए वो देंगी, पावर चाहिए वो देंगी। एक बार उनके पास जाओ और बोलो। तो जो आपने अभी बात कही थी, जिस पे हम बात कर रहे थे कि जो पितृदोष है और जो दोष लेकर लोग आते हैं, तो क्या इसका कार्ड भी माँ बगलामुखी के पास जाके मिल सकता है? देखिए, शुरुआत में मैंने कहा ना कि ग्रहों की गति और मति माँ के हाथ में है। हुँ, तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान, जो ग्रहों से नहीं संभल रहा, जो देवताओं से नहीं संभल रहा, जो श्री हरि विष्णु से भी नहीं संभल रहा। तो श्री हरि विष्णु खुद जा रहे हैं शिव जी के पास और शिव जी खुद उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें आदि शक्ति को ही बुलाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए। यानी त्रिदेव भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या करना नहीं चाह रहे थे या कर नहीं पा रहे थे। तो इट मीन्स कर नहीं पा रहे थे। और अगर हम शिव जी को देखें, उन्होंने त्रिशूल लिया है, विष्णु जी को देखें सुदर्शन चक्र लिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल लिया है, तो आदि शक्ति के हाथों में तो सभी अस्त्र शस्त्र है। कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो वो चला नहीं पा रही हैं या वो यूज नहीं कर पा रही हैं? सब कुछ है। सब कुछ है। फिर आदि शक्ति के पास जब वो पहुंचे, त्रिपुर सुंदरी के पास, तो उनके हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उनका वो प्राकट्य हुआ, अच्छा, जो वैशाख माह की अष्टमी तिथि को हुआ, जिस दिन हम पिताम्बरा प्राकट्य दिवस या माँ वल्गामुखी प्राकट्य दिवस मनाते हैं। जब वल्गामुखी से बगलामुखी कहाँ से नाम पड़ा फिर? ये स्थानीय नाम, क्योंकि वल्गा मतलब लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि ये तंत्र की हार्डकोर उस किताबों से हमें मिलता है, हुँ, हमें और जगह पे नहीं दिखा। तो लोगों को लगा कि ये बगला होगा, क्योंकि उस सरोवर में बहुत से बगले थे। तो अच्छा, आज आप बहुत सी पिक्चर्स देखते हो ना, तो माँ के साथ बगला बना हुँ, होता है, तो लोगों ने इसको बगले के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन बगुले के साथ एक चीज़ क्यों जोड़ी गई? क्योंकि बगुला में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो लक्ष्य को बिल्कुल ध्यान केंद्रित होके उसके पीछे खड़ा रहता है एक पैर पर। जी, तो माँ हमें लक्ष्य केंद्रित करना भी सिखाती है। यानी जब हम चाहते हैं, जब चाइना वॉर हुआ था इंडिया के साथ, तब भी तो माँ की पूजा से चाइना ने अपने सिपाहियों को पीछे बुला लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने दतिया शक्तिपीठ जाकर के हवन करवाया 11 दिन का, कि ये अच्छा। युद्ध रुक जाए। और 11वें दिन, 11th डे, जिस दिन हवन हुआ, उसी दिन चाइना ने अपने सारे सिपाहियों को वापस बुला लिया। अच्छा, जब हवन होता है, मिर्च और पीली सरसों, इससे काफ़ी हवन मैंने सुना है होता जी, है। जी। इसका क्या विशेष रूप से ही हवन इस तरह से ही करा जाता है माँ का, या फिर और भी तरीके? और अगर ये तरीका है तो पहले बताइए ये तरीका क्यों है? इसका क्या कारण है? देखिए, हर देवी की अपना एक टेस्ट होगा, अपना एक स्वाद होगा। जैसे लक्ष्मी जी को हम कहते हैं खीर चढ़ाओ, माँ पीताम्बरा को हम कहते हैं पीली बेसन की चीज़ें चढ़ाओ, जैसे बेसन का बना लड्डू है या बेसन की बनी बर्फ़ी है, तो इट मीन्स उनका टेस्ट है, ये हुँ, चढ़ता है। हुँ, माँ धूमावती को तो प्याज के पकोड़े भी चढ़ते हैं, ठीक है? तो अपना एक टेस्ट है। अब माँ पीताम्बरा के जब हम हवन करते हैं, तो वहाँ पे हवन, मीठा हवन भी होता है, नॉर्मल हवन भी होता है, और जो आपने मिर्च वाला और नींबू वाला हवन बोला, वो भी होता है। हवन में हम लोग मदिरा भी चढ़ाते हैं, क्योंकि हम भैरव जी को भी तो कुछ देंगे। अगर मैं माँ का हवन कर रही हूँ, तो मैं गणेश जी को तो नहीं भूलूँगी, मैं उनके भैरव को भी नहीं भूलूँगी और अपने गुरु को भी नहीं भूलूँगी। तो जब हवन करते हैं, चारों की आहुतियाँ जाती हैं, सिर्फ़ माँ की नहीं जाती हैं। अब माँ को पीली सरसों का जो, या सरसों के तेल का जो टेस्ट है, वो पसंद है। ये कई बुक्स में, जो बगलामुखी रहस्य किताब है, उसमें लिखा गया है। अब नीम के पत्ते भी डलते हैं उसमें, नीम की डंडियाँ भी डलती हैं, सूखी पत्ते और सूखी डंडियाँ। और जो सूखी लाल मिर्च है, कहा जाता है कि जब हमें शत्रु नाश चाहिए, जब हमें अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर उठना है, या कोई न्यायालय में कोई हमारा केस चल रहा है और हमें उसमें जीतना है, तो आप मिर्च से हवन करके इसको प्राप्त कर सकते हो।
तो लाल मिर्चों का हवन होता है। अब कइयों ने इस पे भी बहुत खंडन किया कि लाल मिर्च से हवन नहीं होना चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी तंत्र की हार्डकोर किताबों में ये सब चीज़ें बहुत सालों से लिखी गई हैं। चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो लाल सूखी मिर्च हो, चाहे वो बहुत सी चीज़ें हो। इसके बाद कौवे के पंख हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उल्लू के हाथ-पैरों नाखून हो गए, सूअर की बहुत सी चीज़ें हो गई, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। ये तो एक अलग ये पार्ट है। तंत्र का पार्ट है पूरा। ये तो एक अलग पार्ट है। उसके बाद लौंग जो लोगों को आज बड़ा नॉर्मल लगता है किचन में, वो कई साल आप पीछे जाओ, लौंग का सिर्फ़ पूरी विवेचना ही आपको तंत्र में मिलेगी। आयुर्वेद में तो बहुत बाद में मिला लौंग और काली मिर्च। सबसे पहले तो ये वहीं मिले थे, क्योंकि लौंग पूरा तंत्र का पार्ट है। पूरा तंत्र का पार्ट है। क्योंकि लौंग और काली मिर्च, अगर काली मिर्च पूछा जाए कहाँ पे इसका उस शुरू हुआ, भारत में क्या पाई जाती थी या नहीं, तो आपको मिलेगा कि कहाँ से आई है। ये फिर भी तंत्र में इसका वो मिलता है, आपको पता है, बहुत सी पुरानी किताबों में इसकी विवेचना मिलती है। यानी हमारे भारत के जो हार्डकोर तांत्रिक थे वो इसको बहुत युगों पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दक्षिणाचार्य जो है, जैसे कुलाचार की तो आपने बात करी, दक्षिणाचार्य भी एक तंत्र है। तो उसमें भी क्या माँ बगलामुखी की पूजा होती है? बिल्कुल होती है। उनके तरीके अलग है। उनके तरीके अलग हैं, तरीका हर अलग है। बस मैं इतना कहूँगी, अगर आप गृहस्थी हो, आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, तो आप सात्विक तरीके से चलो, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। अगर आप तांत्रिक तरीके से जाना चाहते हो, लेकिन मैं तंत्र को बुरा नहीं मानती, क्योंकि अगर ये बुरा होता तो शिव जी ने इसको पार्वती जी को ना दिया होता, या ये रावण तक या आगे कैरी फॉरवर्ड ना होता। बेसिकली सोचना ये है कि चाहे बंदूक है, एक गन है, एक गन अगर सिपाही के हाथ में है तो अच्छा काम कर रही है, और वही आतंकवादी के हाथ में है तो गलत काम कर रही है। तो तंत्र एक बहुत बड़ा वेपन है अपने जीवन को अच्छा करने का। अब आप वो आतंकवादी को दे दो तो वो गलत भी कर जाएगा, और किसी इंस्पेक्टर को, किसी पुलिस वाले को, किसी सिपाही को दे दो तो वो अच्छा भी कर जाएगा। तो तंत्र एक बहुत बड़ा वेपन है। और ओके। लोगों को लगता है तंत्र मतलब कुछ काला काला कुछ कर देना। तंत्र मतलब चीजों को उठा करके फिजिकल बॉडी के द्वारा कुछ करना, वो तंत्र है। मंत्र तो उसमें भी चल रहे होते हैं ना, बस उस मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड हाई होता है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। बलि का एक बड़ा रोल है जी। कुलाचार में खासकर। तो और बहुत लोग उसको अपोज कर रहे होते हैं कि नहीं, बलि नहीं, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो उसको अपोज करते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो पहाड़ों पे अगर आप जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड की साइड चले जाएं, चाहे हम हिमाचल चले जाएं, तो मंदिरों में आज भी बलियों का प्रावधान है, क्योंकि देवताओं को और माँ को वहाँ पे बलि चढ़ती है। जी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कामाख्या माँ की, वहाँ पे बलि चढ़ती है, तो आप कितना भी चाहो नहीं रुक सकता। वहाँ पे कबूतर और बकरे की बलि हर समय चल चल रही होती है। आप भी गए हैं, आपने भी देखी आपने होगी। देखा जी। है ना? तो अब बलि का कितना बड़ा रोल है? देखिए, पहली बात तो बलि को बहुत यहाँ पे अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया। हुँ। कइयों ने कहा कि बलि का मतलब है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर दो, इट्स कॉल्ड बलि। कइयों ने कहा कि आप कुछ अपना प्यारा दे दो, इट्स कॉल्ड बलि। बलि ये दोनों ही नहीं है। बलि है क्या? माँ या शिव क्या कह रहे हैं, जो भैरव तंत्र है वो क्या कह रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि मैं हूँ, और सृष्टि ही मैं हूँ, और सृष्टि ही मुझ में है। तो जो चीज़ मुझसे अलग ही नहीं है, उस चीज़ को आप मुझसे अलग कैसे करते हो? यानी ये जो शव की राख है, यही मैं हूँ, इसीलिए उन्होंने इसको लपेटा। तांत्रिकों को आपने देखा कि सिर में वो लोग शराब पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, है ना? ये क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर सिद्धांत आपको दिया है कि जिस कीड़े से आप डर रहे हो, जिस शव को आप छूना नहीं चाहते हो, जिस चीज़ को आप अलग कर रहे हो, वो तो आप ही से आया है, आप ही में है, ये आपसे अलग नहीं है। तो बलिदान क्या था? बलि प्रथा क्या थी? कि जब हम देवी को ये सिद्ध कर दें कि मैं आपके लिए हार्डकोर अंदर भावना रख रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती है, वो है बलि। कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को आपको दे दूँ। अब एक इंसान की सबसे प्यारी चीज़ क्या हुई कि लोगों ने कहा बच्चे हुए, लोगों ने कहा हस्बैंड हुई, किसी ने कहा वाइफ़ हुई, तो वो बलिदान चलने लग गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। क्या नर बलि की बात कर रहे हो आप? नर वो बलि भी होती है? होती है, अभी भी होती है? मोहित जी, अभी भी होती है। ये जो लोग आके सोशल मीडिया पर बोलते हैं नहीं होती है, लेकिन अभी भी होती है। बहुत जगह क्षेत्रीय जाकर के आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको इसके एग्ज़ाम्पल बहुत क्षेत्रों में जाकर मिलेंगे। ये बहुत ऊपर नहीं आती है, शॉर्टर
प्लेस पे बहुत छोटे से उस पे चल रही होती हैं। लेकिन क्या आज भी छोटे बच्चों की बलियां दी जाती हैं, स्त्रियों की सबसे ज्यादा स्त्री और बच्चों की बलियां दी जाती हैं और पुरुषों की भी दी जाती हैं। लेकिन क्या ये तो फिर मर्डर हो गया? मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि लोग आपको क्या कहा गया। देवी ने कहा कि जब तक तुम अपनी सबसे अच्छी चीज का बलिदान नहीं करोगे, सबसे अच्छी चीज मोहित जी है क्या? लोगों को आज तक ये नहीं समझ में आया। सबसे अच्छी चीज है मेरी मैं। नितिशा मल्होत्रा के बच्चे हैं, परिवार है, नितिशा मल्होत्रा का ही सब कुछ है। नितिशा मल्होत्रा पॉडकास्ट कर रही है। अगर नितिशा मल्होत्रा को ही हटा दो तो सब कुछ खत्म। हम्म। तो सबसे फेवरेट चीज एक इंसान की क्या होनी चाहिए, मुझे आप बताइए। खुद स्वयं अपने आप। मैं तो उन्होंने कहा स्वयं को बलिदान करो, स्वयं को बलिदान करो, यानी मुझ पे पूरी तरह से बिलीव करो। ये है बलि सिस्टम, जिसको लोगों ने बच्चों की बलि से, अब मैं अपने बच्चे की तो दे नहीं सकती, चलो दूसरा बच्चा पकड़ा और उसकी बलि दे दी ताकि माँ खुश हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे माँ खुश की होगी? ऐसे माँ खुश क्यों होंगी? यही तो लोगों को समझ नहीं आता। किसी बैल की बकरी से, किसी भैंस की बकरी से बलि से, किसी बच्चे की बलि से या कबूतर की बलि से माँ खुश नहीं होती। लोगों ने बलि को गलत समझा है कि आप अहम नाश कर दो, बलि हो गई। नहीं, आप जिस दिन सर्व सर्व उस पे सौंप दोगे कि आप बैठी हो मुझे नहीं पता, वो है बलि। तो फिर अब हम यहाँ पर दो अलग तरह की बातें आ गई। अगर हम स्वयं को त्याग और विचारों का त्याग की बात कर रहे हैं तो ये सात्विक हो गया। हम्म। फिर अगर आप कुलाचार की बात करोगे तो उसमें तो फिर आपको बलि देनी ही पड़ेगी और शराब होगी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। उसमें भी 2 पद्धतियाँ जुड़ी हैं। अच्छा। उसमें भी एक आप सही तरीके से जा रहे हो और आप एक 5 चीज़ें जो मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन है उससे जा रहे हो। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जो चीज़ शिव जी दे रहे हैं, वो आज जिस शब्दों में बोला जा रहा है, मदिरा को या मैथुन को या मछली को, वैसा होगा क्या? लेकिन वो प्लेस स्पेसिफिक भी तो हो सकता है कि जो जहाँ पर रहता है, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल थी उसने उस चीज़ की बलि दे दी, या वो बिल्कुल। चीज़ उसकी फूड आइटम बन गई। बिल्कुल, कह सकते हैं। और मैं किसी चीज़ की खंडन नहीं करती हूँ कि आप मांस नहीं खा सकते या आपको नहीं खाना चाहिए। बस मैं एक लॉजिक देती हूँ लोगों को कि हमें एक थप्पड़ से भी डर लगता है। हमें कोई चींटी भी काटती है ना तो हमें डर लगता है। हम उसको झाड़ देते हैं। कोई हमारी तरफ हाथ भी बढ़ाता है ना तो हम पीछे हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को काटने जा रहे हो, एक ऐसा पशु जिसमें दिमाग है, जिसका सेंसर है, उसको क्या उस समय डर नहीं लगा होगा? या बिल्कुल लगेगा। उसकी आत्मा उस समय नहीं बोली होगी कि मेरे साथ गलत होने जा रहा है? ऑफ कोर्स बोली होगी। मैं कहती हूँ वो उससे नहीं बना, पंच तत्व से, 2 तत्व 3 तत्व से तो बना है। तो 3 तत्वों में भी तो उसको उसको दर्द हुआ होगा। तो आप लॉजिक लगाइए कि मुझे उसको खाना चाहिए या नहीं। नहीं, बस मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही तरह का अंतर है जानवर में और इंसान में। जानवर बोल नहीं पाता। अगर वो बोल पाए अपनी 2 तत्वों का अंतर है। मनुष्य पंच तत्वों से बना है, वो 3 तत्वों से बना है। एक तो बुद्धि का और एक, हाँ, अपने शब्दों को ना प्रयोग कर पाने का। क्योंकि भगवान ने जब उनको बुद्धि नहीं दी तो शब्द कैसे दे देते? शब्द के लिए बुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। तो उनके पास बुद्धि नहीं है, बेसिक अगर कहा जाए तो। लेकिन दर्द, फीलिंग उनके साथ भी जुड़ी हुई है। उनको भी अपने बच्चे से प्यार होता है। बिल्कुल। उनको भी अपनी पत्नी से, जो उनका स्पाउस होता है, उनसे प्यार होता है, लगाव होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे इमोशंस हैं, बट इमोशंस पे कंट्रोल कितना है वो नहीं देख पा रहे हम लोग। तो मुझे लगता है कि पशु, चाहे वो मछली के रूप में हो या किसी भी रूप में, ना हमें बलि चढ़ानी चाहिए, ना हमें खाना चाहिए। मैं दोनों के ही पर्सनली अपने अंदर से खिलाफ में हूँ। लेकिन मैं लोगों को कुछ नहीं कहना चाहती। मैं लोगों से कहती हूँ अपना लॉजिक, अपना कॉन्शियस आपको जो अलाउ करे वो करो। जैसे कि कहा जाता है कि एक फीमेल को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपने तो हाथ में भी और गले में भी डाला हुआ है। ये सब मिथ है कि शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। एक बात बताइए, हनुमान जी, शिव जी मेरे कौन हैं? मेरा बॉयफ्रेंड तो है नहीं, मेरी संतान तो है नहीं, वो मेरे परम पिता हैं। मेरे पिता के से भी पहले जो आएगा वो वही आएंगे। तो जब मेरे परम पिता, अगर मैं अपने पापा को गले लगा सकती हूँ, उनसे चिपक सकती हूँ, तो मैं शिव जी को या शिवलिंग को क्यों नहीं टच कर सकती? और कौन कह रहा है कि वो लिंग रूप में वही लिंग है? कहाँ लिखा है? कौन नहीं, सी वो तो ऐसी पिंड किताब है। में? पिंड है। पिंड यानी जो अंडाकार शेप, जो धरती की जो शेप है, जो ब्रह्मांड की शेप है, उस शेप में वो पूजे जा रहे हैं, क्योंकि जिसमें वो निरंकार है। निरंकार है। राइट। क्योंकि लोग यहीं पर थोड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं। लिंग मतलब
कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल, बेसिकली शिव निराकार है, शिव का कोई आकार नहीं है, तो आकार नहीं हमने है। एक पिंड रूप में उनको मान लिया क्योंकि कि पूरी यही है, सृष्टि पिंड रूप में पिंड है। रूप में है। बिल्कुल। और वो वो लिंग भैरवी भी तो है, हाँ। सिर्फ शिवलिंग नहीं, वो लिंग भैरवी भी है, हुँ, उनको भी पूजा जाता है, वो भी किसी की कुल देवी हैं, हुँ, बहुत से उनकी वो भी कुल देवी हैं। तो ये तो गलत है, मिथ्य है। दूसरा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ये भी कहा जाता है। ओम शब्द स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, आप नमः प्रणव है, शिवाय बोल दो, लेकिन ओम मत बोलो। क्योंकि प्रणव है इसलिए मना करते हैं। प्रणव है, लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत सी ऐसी विदुषियां हैं जिन्होंने मंत्र जाप को सिद्ध किया हुआ है, ओम को भी सिद्ध किया हुआ है, तो वो भी तो स्त्री बॉडी में ही थी, वो विदुषियां भी तो। हुँ, सीता जी भी तो स्त्री बॉडी में आई, राधा जी भी तो फीमेल बॉडी में आई, तो वो भी तो विदुषियां रही। तो ये गलत है। आपका बॉडी किस चीज के लिए तैयार है, किस चीज के लिए तैयार नहीं है, ये कई बार आपको नहीं पता होता, जो आपको गुरु बता सकता है कि तुम ओम लगा सकती हो या नहीं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि होता क्या है जैसे आपने बोला, अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, आप कह रहे हो लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसकी माने, किसकी ना माने। नहीं, अपने गुरु की मानो। अगर आपका गुरु उसमें ओम लगा के दे रहा है, तो आप ओम लगाओगे, क्योंकि मेरे जो मंत्र है वो उसमें ओम ऐड ऑन है, तो मैं तो नहीं उसको हटा सकती ना। हुँ, अब किसी के मंत्र में वो ऐड ऑन नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु जानता है कि हमारी फिजिकल बॉडी किस एनर्जी को समावेश कर सकती है और किसका नहीं कर सकती। ओके, ये गुरु ही जान सकता है। तभी कहते हैं ना, गुरु जब सिर पे हाथ रख देता है तो उसको सब पता चल जाता है, मेरा पास्ट भी, मेरा प्रेजेंट भी और मेरा फ्यूचर भी। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है, और हुँ, वो आपकी बॉडी के तत्व, जो हमारी कुंडलिनियाँ हैं, उसके बारे में भी जानता है। हाथ रखते ही उसको पता चल जाता है गुरु को कि मेरी कौन सी कुंडलिनी जागृत है या नहीं है, मैं कितनी बैलेंस हूँ फिजिकल बॉडी से। वो तभी वैसे मंत्र देगा जिसको आप उपयोग कर सकते हो। ओके, दूसरा, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। कई लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं पहनना चाहिए, कई जी, लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं पहनना चाहिए। मैं कह रही हूँ, रुद्राक्ष एक ऐसा तत्व है, नेचुरल, प्रकृति का, जो हर तरह से निगेटिव एनर्जी को आपके पास आने से रोकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये पानी का गिलास पड़ा है। हुँ, मैं अपनी एक रुद्राक्ष की माला उतार के इसके ऊपर रखूंगी, बिल्कुल बैलेंस। अगर ये पानी सही होगा मेरे लिए, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज तब घूमेगा जब ये पानी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप चेक कर लो। आप अपनी एक पुरानी शर्ट जो आपकी मैली पड़ी है, वो उठा के लाओ और एक नई शर्ट यहाँ पे ला के रखो। मतलब हमने खाली उसको पेंडुलम की तरह उठाना है। बस बैलेंस करना है, वो अपने आप जिस मोशन में घूमेगा आपको पता चल जाएगा ये ठीक है या नहीं। आप 2 चीज़ करो, आप पूरी ऑडियंस को बोलूँगी, बासी भोजन एक साइड रखो और एक साइड फ्रेश भोजन रखो। ये तो नॉर्मल है, सिंपल बात है। उसके ऊपर सिर्फ रुद्राक्ष रख के देख लो, एंटी क्लॉकवाइज़ तो ये सही नहीं है हमारे लिए, और क्लॉकवाइज़ ये सही है हमारे लिए। और सही रुद्राक्ष कैसे पता चले? क्योंकि भद्राक्ष दे रहे हैं रुद्राक्ष बोल के तो। ये तो चेक करना आना चाहिए लोगों को। अब मैं आपको नहीं, कोई बताऊँ, जब तरीका तो बताइए कि बताती हूँ, कैसे जब पता चले? जब मैं अखिल भद्राक्ष भारतीय पता ही से है ना आपको, नकली। अखिल भारतीय से सीख रही थी, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ वैदिक ज्योतिष, सिर्फ कुंडली देखना होता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत जगह संस्था नहीं पता थी कि दिल्ली में भी सिखाया जा रहा है, यहाँ भी हो रहा है, आज तो सब जगह हो रहा है। हमें उन्होंने मंत्र थेरेपी, आयुर्वेद, रत्न और रुद्राक्ष को पहचानना, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब सिखाया है। हम उनसे ये नहीं कह सकते थे कि हम ये नहीं सीखेंगे, अच्छा, क्योंकि वो सब पार्ट है। एग्जाम में तो सब आना ही आना है, तो आप सब पढ़ोगे और सब सीखोगे ही सीखोगे। बिल्कुल। तो बात ही खत्म हो गई। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग मैंने बाहर से सीखी थी, क्योंकि लोगों में क्रेज बहुत था। अदरवाइज़ आपको सब आता है। अदरवाइज मैं पीएचडी तो सब में नहीं हूँ, ना मैंने वास्तु में पीएचडी करी, ना मैंने न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि इतना मैं कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि कंडीशन आपकी वो हो जाती है। लेकिन मैंने सीखा सब कुछ है। फिर मेरे गुरुजी ने बोला कि आप गोत्र से ब्राह्मण नहीं हैं, आप विवाह नहीं करा सकती हैं, ये नहीं करा सकती कर्मकांड, तो आप कर्मकांड जो आपने सीखा है वो आप छोड़ दो, भूल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब रुद्राक्ष को जब आप पहचानने की बात करते हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे हम रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं। पहली बात तो, आजकल बहुत सी ऐसी लैब आ चुकी है जो गवर्नमेंट वो दे रही हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वो होता है, हमें भी पता है, क्योंकि हम उसी काम से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर एक सही रुद्राक्ष है, आपको सच बता दूं, आपको किसी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सही स्टोन है, आपने अभी हैरी पॉटर की पिक्चर की बात की थी, उसमें एक छड़ी वाला एक वो आता है कि छड़ी ना इंसान को ढूंढ लेती है अपने बंदे को। स्टोन भी यही करता है मोहित जी, और रुद्राक्ष भी यही करता है। अच्छा, आप एक सही रुद्राक्ष
अपने हाथ में रख के देखिए। मैं गई थी नेपाल, मैं वहाँ से 3 मुखी रुद्राक्ष लाई थी ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान के, और घर आने के बाद मैंने उसको 1 दिन नहीं पहना, वो कहाँ गया रुद्राक्ष मुझे आज तक नहीं पता। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो आप पहन ही नहीं सकते। उसको आप हाथ में रखिए, हाँ। आपको वाइब्रेशन फ़ील हो जाएँगी। आपको इतना भाव विभोर हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आस-पास कोई तो ऐसी एनर्जी है जो बहुत पूरी तरह से पॉज़िटिव हो चुकी है। अरे बाप रे! आप समझ जाइए ये चीज़ आपके लिए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये तो फीलिंग की बात हो गई। अब मेरे हाथ में किसी ने भद्राक्ष दे दिया रुद्राक्ष की जगह पे, तो आप भी अपने मुझे हाथ आ में गई तो पत्थर रख लीजिए, नॉर्मल पत्थर उठा लीजिए, और अगर आपको पॉज़िटिव वाइब्रेशन आ जाए, तो हुँ, ये आपको नीलम से ज़्यादा अच्छा काम कर जाएगा, मैं रिटर्न देती हूँ। अच्छा। तो ये तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो गया। आप कुछ भी मानें इसे। दुनिया की सृष्टि में कण-कण में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए, हो सकता है कोई मोर पंख हो सकता है कोई कबूतर का पंख हो, जो आपके लिए नीलम से भी ज़्यादा काम कर जाए। मैंने सृष्टि की कोई भी चीज़ हो मैंने सकती है। एक बारी ऐसे रुद्राक्ष हमारे यहाँ पर हर साल एक पूजा होती है, शिवार्चन कहते हैं और पार्थिक पूजा भी कहते हैं उसको। 5-7 मिट्टी मिला के जो बाम्बी होती है सांप की, हाँ जी, हाँ उसकी जी। मिट्टी और शिवलिंग बना हाँ, करके बनाकर उनका और जो है पूरा सावन के महीने में। पंचोपचार पूजा तो होती है। पूजा भी हमारी जो होती है कम से कम 6, 7, 8 घंटे का पूरा जी, अभिषेक जी, होता जी, है। जी। वहाँ पर हमारे पंडित जी जो हैं उन्होंने हरिद्वार से ही आते हैं वो, तो उन्होंने माला रखी थी रुद्राक्ष की, उन्होंने ऐसे ही मुझे पहना दिया, मैं पहन कर चला गया। मौला आप विश्वास करिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत भयंकर, और मुझे नहीं पता क्यों। मेरे को ऐसा लगा कि मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ इतने गुस्से को, और मुझे बिना वजह आ रहा था। फिर मैंने उसको उतार के मैंने अपनी मदर को दिया। मैंने कहा मम्मी अपना ये अपने पर्स में रख लीजिए, शायद इसको पहनने से, और विदिन 5 मिनट्स मैं नॉर्मल हो गया। अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने उनका काफ़ी नाम है अगर वैसे देखो तो स्वामी जी आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा मोहित मैं आपको एक चीज़ दूँगा। उन्होंने मुझे रुद्राक्ष की माला दी। मैंने वो पहनी। हुँ, मुझे अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा इसकी एनर्जी में शायद या तो मैं नहीं झेल पाता रुद्राक्ष की या कुछ तो है। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको रोज़ जाप करो। हुँ। आप सुबह पहले जाप करो और जाप करने के बाद पहनो और उसके बाद बताना। और लिटरली मैंने वो करा। मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्लिप हो गया। हाँ, ऊर्जाएँ उन्होंने केंद्रित कर दी आपकी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको रात को उतार देना, सब सुबह उठो, नहीं, नहाओ-धो। कोई भी माला, तुलसी माला भी मैं कहती हूँ रात को उतार के सोना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग जैसे करते हैं ना, तकिए के नीचे रख दिया, मेरे नहीं, एक नहीं, नहीं। रिश्तेदार वो तकिए, तो मैंने उनको समझाया कि आपको उनके लिए एक छोटा-सा बेड बनवाना पड़ेगा। जैसे हम ठाकुर जी को सुलाते हैं ना, वैसे आप तुलसी माला, रुद्राक्ष माला को भी विश्राम कराओ। हुँ, उठाने से पहले उनको गंगा जल से स्नान कराओ, ऐसे नहीं कि रख दी और उठा ली और पहन ली। दूसरी चीज़, आप नॉर्मल ज्वेलरी के साथ भी इसे नहीं रख सकते हो कि मैंने अपनी ज्वेलरी उतारी है और मैंने इसको भी साथ में रख दिया। मंदिर में रख सकते हैं पूजा घर मंदिर में? में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक गद्दी छोटी-सी बनवा लीजिए ताकि आप उसपे सही से उनको रख पाएँ। अच्छा। ऐसे नहीं रखनी चाहिए। चाहे तुलसी माला हो, चाहे हल्दी माला हो, और ये सब मेरी सिद्ध मालाएँ हैं। जब मैं दूसरी माला का यूज़ लेना शुरू करती हूँ, तो मैं ये माला अपने प्रयोग में ला देती और ये जो मालाएँ हैं, जैसे आपने हाथ में भी बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, हूँ। तो जी। इनको हमें जन्मपत्री के हिसाब से पहनना चाहिए या फिर हम वही आपने जो फीलिंग वाली नहीं, बात ये कही? तो देखिए क्रिस्टल्स हैं। ये क्रिस्टल्स मतलब रत्नों के बिल्कुल, बिल्कुल सेमी वो आ जाता है इम्पैक्ट इसमें, बहुत छोटे से उसमें। तो ये तो नॉर्मल अपनी कुंडली के हिसाब से पहन सकते हो। रुद्राक्ष या हल्दी या तुलसी, ये सोच समझ के पहनना चाहिए, क्योंकि कंठ में क्या है, आज मैंने गले में ये पहना हुआ, इट मीन्स मैं झूठ नहीं बोल सकती। हुँ, इट मीन्स जो भी मैं निकालूँगी, वो या तो झूठ नहीं होना चाहिए या तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप शराब पी नहीं सकते हो, अगर आप मांस खा नहीं सकते हो इसे पहन के, तो आप निकाल भी नहीं सकते हो। ये नहीं कि मैंने उसकी बुराई कर दी, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, जा उसके साथ ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका बुरा हो जाए। मैं ये बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस माला का सम्मान रखना पड़ेगा। जैसे जब राहु केतु स्वर भानु का, जब स्वर भानु ने अमृत पान किया, तो स्वर भानु के अमृत पान करते ही सूर्य देवता को चंद्र देवता ने बोला कि ये तो राक्षस है, असुर है। तो सूर्य देवता बोले विष्णु जी को, मोहिनी अवतार को, कि मोहिनी भगवान माता, ये तो असुर है। तो वो आए फिर अपने श्री हरि विष्णु अपने अवतार में, और उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया। इतने में माँ सरस्वती आई। माँ सरस्वती जी ने बोला कि ठीक है, गलत तो उसने किया है, लेकिन यहाँ पे अमृत की जो सात्विकता है, जो उसका अमृतत्व है, जो उसकी क्या बोलूँ, उसका एक रूप है, वो आप उसको समाप्त कर दोगे। जब अमृत का रूप ही समाप्त हो गया, तो अमृत का मतलब क्या रह गया? तब वो एक स्वर भानु नाम का असुर 2 भागों में बँटा और राहु केतु बना। अच्छा। जिसको आज लोग कह रहे हैं, झुठला रहे हैं, उसको आप
कैसे झुठला सकते हो? जिन्होंने अमृत पान किया है उसको सृष्टि में कोई भी इंसान कैसे झुठला सकता है? लेकिन छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह और उसका छाया वाला इम्पैक्ट ही है। अच्छा, ये एक और चीज़ कही जाती है कि 2-8 मतलब राहु और केतु और 6-12 राहु केतु अगर किसी की कुंडली में ये है तो उस पे 200% तंत्र होगा ही होगा या हो सकता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2-8 6-12 वाला तो फिर भी अगर वो करूँ परसेंटेज में कम आ जाएगा, 2-8 वाला तो आएगा ही आएगा। दूसरा आएगा जिसका चंद्रमा के साथ है। अच्छा, कई बार मोहित जी, कई बार मुझे लोग कहते हैं मेरा 12th हाउस में केतु है, छठे भाव में राहु सबसे शुभ माना जाता है। तीसरे, छठे और 11वें का राहु बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरा 12th हाउस में केतु है, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? मैं उन सबसे कहना चाहूँगी नहीं। आप केतु को समझ नहीं पा रहे हो। केतु कोई मोक्ष का प्लैनेट नहीं है। अगर आप ऋषि पराशर को, ऋषि भृगु को पढ़ रहे हो तो उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा। तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? केतु कहता है कि कौन है तू पहचान, यानी अपनी डेस्टिनी को पहचानो। किस लिए आए हो, किस लिए जन्म हुआ और कहाँ जाना है। वो कोई मोक्ष नहीं देता, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है कि भाई तू ये करने आया था, तू ये है और तू ये करना चाहता है। कौन है तू पहचान, केतु। लेकिन ये फैक्ट है, मतलब ये सच है हाँ, ये कि सच है उन कि पे तंत्र चंद्रमा अगर आपका खराब है हो रहा है, राहु के साथ, केतु के साथ, मंगल आपका डिस्टर्ब हो रहा है, सेकंड हाउस में राहु या केतु है या 8th हाउस में राहु या केतु है, आप पे तंत्र, जादू टोना, नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, प्लस ऊर्जा मतलब नेगेटिविटी, ये सब का जो वो है सबसे पहले होता है। कुछ पॉजिटिव नहीं होता इनके साथ? पॉजिटिव ये होता है कि सेकंड हाउस में राहु हम कुल देवी से का श्राप भी मानते हैं। सेकंड हाउस में राहु हम ये बोलते हैं कि कुल देवी का श्राप है आपको। आप कुल देवी की आराधना करो, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। प्लस जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। इनकी वाणी बहुत प्रखर होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग आवाज और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप इनकी आवाज सुन के ये नहीं फील कर सकते कि इस पर्सन की पूरा बॉडी वैसी कैसी होगी। तो आवाज और पर्सनैलिटी में चेंज होता है। आवाज बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा, इनके पास पैसा कहीं से भी आएगा जब जब इनको ज़रूरत होगी, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे जंगल में खड़े होके आएगा। तीसरा इनके साथ होता है, इनका जो टेस्ट होता है भोजन करने का, वो कई बार हमने देखा है बड़ा अलग अलग होता है। तीखा तो इनको हफ्ते में एक बार दे दो तो ये बैलेंस रहते हैं। केतु अगर सेकेंड हाउस में है तो इनको भूख बहुत लगती है। अगर ये आप लोग बताना जिनके भी सेकेंड हाउस में केतु है, आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, भूख लग गई है, आपसे कोई भी कुछ आके बात कहेगा ना, आप तिल मिलाओगे, उलझन खाओगे और जैसे ही आपको पेट भरा होगा आप कहोगे ठीक है अब बताओ। तो ये बहुत होता 8th हाउस के केतु? है। 8th हाउस का केतु, अगेन बोलूंगी, ये शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है कि ऐसा बंदा बहुत अच्छा तांत्रिक होगा, यानी जो गुप्त विद्याएं हैं उनसे जुड़ा होगा। जितने भी लोग हैं जो आपको गुप्त विद्याओं से जुड़े मिले, सिर्फ वो तंत्र नहीं है, बहुत सी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं, उनका अष्टम भाव में या राहु होगा या केतु होगा, पक्की बात है। ओके। उनको इस बारे में बात करना, इस बारे में पढ़ना, इस बारे में रिसर्च करना बहुत पसंद होगा। ये वो खुद बोलेंगे कि वो गुप्त विद्या कोई भी हो सकता है उनको साइंस पसंद हो, फिजिकल बॉडी के बारे में जानना चाहते हो, नसों के बारे में रिसर्च कर रहे हो या कुछ गैलेक्सी पे कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई ना कोई मतलब गुप्त साइंटिस्ट भी विद्या। इस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, साइंटिस्ट भी इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। डॉक्टर भी इस कैटेगरी में आएंगे और तांत्रिक भी इस कैटेगरी में आएगा, और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग की वो करते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और जो पैरानॉमिनल वो रिसर्च करते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते अच्छा। केतु की महादशा को बहुत खतरनाक कहा गया है। हैं। क्या ये सच में खतरनाक होती है या फिर ये अच्छा भी करती है? वही जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है 2025 लास्ट में, हुँ। सितंबर अक्टूबर के करीब। उस 7 साल पहले मेरी केतु की महादशा आ रही थी। मेरी बुध की महादशा ने मुझे बहुत पढ़ाई करवाई है। मेरी पीएचडी उसी में कंप्लीट हुई बुध थी। के बाद ही केतु आया होगा। हाँ, तो बुध में मेरी 2 पीएचडी मैंने कर डाली, और लेकिन परेशान रही क्योंकि मेरा भाग्येश है। मेरा तुला लग्न का बोर्ड चार्ट है, तो मेरे भाग्येश है। बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत करवाई। केतु की महादशा आने वाली थी। डर लग रहा था। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा सर, जो मेरे डीन थे, मैंने कहा सर मेरी केतु की महादशा आने वाली है, मुझे लग रहा है डर। क्योंकि सब यही कहते हैं, जो जिससे मिलो वो यही कह रहा है। आप जिससे बात करो केतु की महादशा, अच्छा ध्यान रखना, ये करना वो करना। कहते हैं आपकी सही जाएगी मैम। आप बिलीव नहीं करोगे, केतु की महादशा मेरी बहुत अच्छी गई, मतलब टू गुड, मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मैंने अगर किसी ने आगे मुझे खुद भी कहा था कि अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वो खुद ही नहीं आया मेरे सामने।
मेरे पास पैसा भी आया, मेरे पास नेम फेम भी आया, मेरी हर विश पूरी हुई। मैं जो चीज़ें लेना चाहती थी शायद कुछ साल पहले वो चीज़ें मुझे मिली। तो कौन कहता है केतु की महादशा बुरी होती है? एग्ज़ाम्पल सामने बैठा है। डिपेंड करता है कि आपका केतु कैसा है, केतु को पहचानना पड़ेगा। यानी जब केतु की महादशा आए ना, आप रिसर्च से जुड़ जाओ, कोई ना कोई रिसर्च करने लग जाओ। केतु आपको कभी तंग नहीं कर सकता। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बताता है भाई तू बाहर मत देख, तू पहले अंदर देख। वो हमारे पूर्वज कहा करते थे ना कि अपने गिरबान में झाँक, तू उसको क्या बोल रहा है? तो बस केतु है गिरबान में झाँकने वाला प्लैनेट। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सबके लिए खराब नहीं है। नहीं है, केतु के साथ कौन-कौन से ग्रह होने चाहिए जो अच्छा करते हैं? गुरु बहुत अच्छा करता है केतु के साथ, गुरु अच्छा करता है। बहुत अच्छा करता है। ओके। लेकिन राहु की दृष्टि भी गुरु पे जाएगी हुँ। अगर केतु गुरु एक साथ होगा। अब लोग कहेंगे यहाँ पे गुरु चांडाल बनेगा भाई, बुरा हो गया। हुँ। लोगों को ये नहीं पता राहु है एम्पलीफायर, किसी चीज को बढ़ाने वाला प्लैनेट। वो कोई प्लैनेट नहीं है, वो जहां पे बैठ जाता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। और केतु भी? केतु नहीं, केतु अंदर की तरफ खींचता है, केतु अंदर की तरफ वो करता है, राहु बाहर की तरफ वो करता है। अच्छा, मतलब राहु और बुध अगर साथ में बृहस्पति अगर साथ में हुए तो एम्प्लीफाई करेगा। हाँ, अब राहु क्या है? राहु एम्पलीफायर है और गुरु क्या है? ज्ञान, नॉलेज। राहु जब जुड़ जाएगा तो राहु आपको कैसा नॉलेज देगा? यानी वो पाश्चात्य संस्कृति भी जोड़ रहा है, वो इधर-उधर की भी जोड़ रहा है और जो आपकी वैदिक नॉलेज है, जो गुरु से मिल रही है, वो भी जोड़ रहा है। यानी वो उसमें एक एक नया ट्विस्ट ले आएगा जो आजकल जेन ज़ी में भी आपको दिखता है हुँ, कई बार हुँ। कि जेन ज़ी में है, नॉलेज है, वैदिक भी नॉलेज है लेकिन बहुत बाहर की अलग-अलग नॉलेजेस भी उसमें दिखेंगी। तो उसमें आपको गुरु चांडाल अच्छा करता है। अगर गुरु चांडाल वाला इंसान बहुत अच्छा नॉलेज लेने लग जाए, किताबें पढ़े, घूमे, एक्सप्लोर करे, तो वो बहुत कमाल का इंसान होता है और वो दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब वो बुरा क्या करता है? राहु गुरु जब किसी के जैसे मेरे लग्न में तो कहा जाता है कि गुरु जब लग्न में हो तो घमंड देता है, ईगो देता है, नॉलेज का घमंड हो जाता है। मेरे पास तो बड़ा नॉलेज है, ये कौन है, ये कौन है? राहु उस घमंड को बढ़ा देता है। अच्छा। अच्छा, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है। अब आपको लग रहा है इनके पास ठीक-ठीक है, इससे ज़्यादा उसके पास थी, लेकिन मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ। ये है गुरु चांडाल का असर और लोग इसको गलत वो बता रहे हैं। गुरु चांडाल कोई बुरा नहीं, मैं कह रही हूँ कोई भी योग बुरा नहीं है और कोई भी योग सुपर अच्छा नहीं है। गजकेसरी? गज केसरी में भी आप देखिए बहुत अच्छा योग माना जाता है कि चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ के गज केसरी बना। गज यानी आपका हाथी, हाथी की तरह मस्त चाल चलना और केसरी यानी शेर, यानी बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं को लगा देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ऐसे लोग राजा बनते हैं, यानी वीरता होती है उनमें, पराक्रम बहुत होता है। कोई कुछ भी बोले उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट भी आप देखिए। जब गज केसरी आता है तो आप दूसरों की सुनना ही बंद कर देते हो। हाथी आ गया ना, गज मैं नहीं सुनता, कौन कुत्ता भौंक रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सुनना ही बंद कर दिया तो इसका साइड इफेक्ट भी है मोहित जी। हर योग का साइड इफेक्ट होता है और हर कुयोग का सिक्के के दो पहलू है ना, हर चीज के सिक्के के दो पहलू है। लोग सिर्फ एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज को बताते ही नहीं। अब राहु को लोग इतना बुरा बोलते हैं, मैं कहती हूँ राहु जैसा अगर प्लेनेट समझ जाए ना इंसान तो उसका प्रयोग करना जो सीख गया। आप बड़े-बड़े नेता की कुंडली उठाइए, आप बड़े-बड़े साइंटिस्ट की कुंडली उठाइए, आप बड़े किसी की भी कुंडली उठाइए, राहु कितने कितने प्रोमिनेंट है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम इस चीज़ को कैसे झुठला सकते हैं कि कालसर्प नहीं होता, राहु केतु नहीं होते? आप कैसे झुठला सकते हैं? आप झुठलाने के लिए कोई वो तो रखोगे सामने हुँ। कि इसकी कुंडली में सूर्य बड़ा स्ट्रॉन्ग है, शुक्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, देखो गुरु बड़ा स्ट्रॉन्ग, राहु केतु ने तो कुछ किया ही नहीं। और राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं और जहाँ पे देख रहे हैं, अगर वो वहाँ-वहाँ वही इम्पैक्ट दे रहे हैं तो आप झुठला कैसे सकते हो? और 8वें स्थान को कुंडली में सबसे बेकार माना जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, 8वां स्थान बहुत अच्छा है। मेरी कुंडली में तो सब कुछ अष्टम भाव ने ही किया हुआ है। अष्टम भाव सबसे अच्छा, 3rd, 6th, 8th और 12th ये अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं, 8th अच्छा है। अच्छा है। 8th है रिसर्च का भाव, 8th है शमशान घाट जहाँ मेरी बॉडी जलाई जाएगी। 8th है वो भाव जब आप हार्डकोर अंदर की सच्चाइयों में डूब जाते हो। तो जो चीज़ मुझे अंदर की प्रतिबिंब दिखा दे, जो चीज़ शीशे के सामने आके बोले कि तुम ये दिख तो रही हो मेकअप में, लेकिन मेकअप के पीछे की सच्चाई ये है, उससे ज़्यादा रियल क्या होगा मुझे? ये 8th हाउस बताता है। ये 8th हाउस बताता है। कौन-कौन से ग्रह 8th हाउस में होने चाहिए जो अच्छा दिखते हैं?
मुझे लगता है कि 8th हाउस में डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह, कोई भी ग्रह है, कुंडली कैसी है, हर चीज़ असर डालेगी, अलग-अलग। नक्षत्र असर डालेगा। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बुध जिसका अष्टम भाव में है, लग्नेश जिसका अष्टम भाव में गया है, वो कहीं न कहीं पक्का रिसर्च में गया है, पक्की बात है। ओके। साइंटिस्ट बना है, डॉक्टर बना है, रिसर्च में किसी में गया। बुध बहुत ज़्यादा रिसर्च में ले जाता है अष्टम भाव में। लेकिन बुध कैसे रिसर्च कराता है, बहुत ज़्यादा आपको श्रम करना पड़ता है। अष्टम भाव ऐसी खुदाई है जिसमें आप जब तक खोदोगे नहीं, आपको अंदर जाकर के खजाना मिलेगा नहीं। और बहुत लोग जो है कहते हैं शॉर्टकट। ना, समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी बाहर आई थी। हाँ, तो अष्टम भाव समुद्र मंथन है, तो बस। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है किसी के लिए इसका भी। कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। अष्टम भाव का शॉर्टकट नहीं है। किस भाव का शॉर्टकट होता है? आप लग्न का मान सकते हो, भाग्य का मान सकते हो। लग्न किस तरह से? लग्न मतलब मैं खुद, मेरी बॉडी, मेरी पर्सनालिटी, मेरी सोच, मेरा भाग्य यानी 10th हाउस, इसका शॉर्टकट मान सकते हो। भाई ओके। भाग्य को स्ट्रॉन्ग करना है, हुँ। अपने माता पिता बड़ों की सेवा शुरू कर दो, ठीक है। मंदिरों में जरूर जाओ। अब कई लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए, मुझे वो सबसे बुरा लगता है, क्योंकि 9th हाउस है ही धर्म स्थान। जब तक अच्छा। आप धर्म स्थान नहीं जाओगे, आपका भाग्य कैसे बढ़ेगा। तो ये इसका ओके। शॉर्टकट है। अब लोग इस पे भी बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको पूजा किसकी करनी है? देखिए, कुल देवी, कुल देवता तो हमने बात करी। जनरल कैटेगरी में भी अगर बात करें तो अब लोग, अरे यार इतने सारे भगवान हैं, किसकी पूजा करें, समझ में नहीं आता। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो लोग ये कर रहे हैं यही तो गलत कर रहे हैं कि 7 पीढ़ियों ने वो पूजी देवी। 4 पीढ़ी कोई खाटू श्याम जी पूज रही है, कोई शिरडी के साईं बाबा पूज रही है, कोई दुर्गा जी पूज रही है। यही गलत हो रहा है, तभी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इतनी प्रॉब्लम्स पहले क्यों नहीं थी, यही समझाना चाह रही हूँ। और इसीलिए जो समय चल रहा है, गुरु अतिचारी लोग बात कर रहे हैं, ये वही अपडेट वर्जन है। लोगों को अपनी कुल देवी जाननी चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, अगर आप सर्वदा सुख चाहते हो तो अपने घर में। और और नहीं पता है, अपने सपोज दैट नहीं मंदिर में पता है। जैसे लोग बहुत सारे भगवान जी रख लेते हैं। जी। अब जैसे आपने कहा नहीं पता, कुल देवी, और पता पता भी है, चलिए जिनको, वो भी अपने मंदिर में बहुत भगवान जी रख के पूजा करते हैं, वो भी सही है, गलत है? देखिए ये अपनी इच्छा है, आप रख सकते हो, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन वैसे एज़ वो जनरल बात करूँ करूँ तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, कोई मूर्ति की ज़रूरत ही नहीं आपको। मैं माँ पीताम्बरा की मूर्ति लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उनका अभिषेक कर पाएँगे, हम उनको तिलक लगा पाएँगे, उनको ड्रेस डाल पाएँगे। मेरे गुरुजी ने कहा कि मूर्ति मत रखना। मुझे बिल्कुल मना कर दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे मुझे बोला तुम मूर्ति लेने आई हो? मैंने कहा इनको कैसे पता चल गया? उन्होंने मुझे यही शब्द बोले। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सोच रही हूँ छोटी-सी ले जाऊँ। कह रहे नहीं, मूर्ति नहीं लेनी है। मूर्ति है क्या? अगर मैं अपने घर में मूर्ति स्थापित कर रही हूँ, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, उस एंटिटी से बोल रही हूँ कि आपका जो अक्ष है, छोटा-सा अंश मात्र वो इस मूर्ति में हो, हुँ। उसी को मान के मैं उस उनकी पूजा कर रही हूँ। कभी मैं बाहर भी जाऊँगी, कभी मेरे बच्चे उसको नहीं पूजेंगे, अब वो तो आ गई ना, उसमें वो शक्ति है, जैसे इस रुद्राक्ष की माला में वो शक्ति है, लेकिन मेरे मानने के साथ इसको गंगा में बहा दिया जाएगा। लेकिन क्या मूर्तियों को बहाया जाएगा? नहीं। इसलिए अपने घर में सब मूर्तियाँ मत इकट्ठी करिए। अगर आपको भाव आ रहा है, तो आप पिक्चर ले आओ। अच्छा। पिक्चर में हम उनके अंश को नहीं मानते हैं, यंत्र में मानते हैं और मूर्ति में मानते हैं। इसीलिए मूर्ति को अपने घर में पहले नहीं रखा जाता था। ये तो लोगों ने जब गाँव से हटे तो गाँव के मंदिर जाना छूटा। अब उनको लगा कि हम इस घर में रह रहे हैं, तो अपनी-अपनी मूर्तियाँ लानी शुरू कर दी। आप बहुत पीछे इतिहास में जाओगे, कोई भी गाँव में अपने घर में मंदिर नहीं बनाता था। वो गाँव में के मंदिर में जाते थे, जो छोटे से गाँव में बीच में होता था, और वहीं जाके उसकी पूजा करते थे। और घर में फ़ोटो रख लेते थे। फ़ोटो रख लेते थे, किसी ने शालिग्राम रख लिया, और सिंपल किसी ने तुलसी जी की पूजा कर ली, वो ऐसे पूजा करते थे। सिर्फ़ मंदिर में डेली जाते थे। और मैं आज भी लोगों से बोलूँगी, जिन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया, मत करो। आपके भाग्य का रास्ता शॉर्टकट ही यही है। मंदिर ज़रूर जाओ, अपने आस-पास के एरिया में जो भी मंदिर है, आप सिंपल जाओ, घर से 1 लोटा जल लेके जाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, श्री हरि विष्णु को नमस्कार करो, लक्ष्मी जी को, गणेश मतलब जो शिव परिवार है पूरा, बस इतना ही करके वापस आ जाओ। जब आप वापस आओ, आते समय अपने घर के अंदर जब आप घुस रहे हो, अपने पितृ को और अपने कुल देवी को ज़रूर नमस्कार करो। क्योंकि जो हमारा गेट है, देखिए अगर मेरे घर में प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आएगी? गेट से ही तो आएगी। ऐसे ऊपर से तो कहीं आ नहीं जाएगी। अपॉर्च्युनिटी भी गेट से आएगी। जो गेट की जो बाहर की जगह है वो पितरों की है, और गेट की जो दहलीज है, जो पहले लकड़ी के लोग बॉर्डर बना के रखते थे, वो कुल देवी का स्थान है। ये वहीं पे कुल देवी का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। जो भी चीज़ आएगी ना, कुल देवी पहले जाएगी, कौन हो तुम? जैसे आप
छोटे होंगे तो आपका कोई फ्रेंड आता होगा तो आपकी दादी या नानी पूछती होगी ना, कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले मुझे बताओ। जी। अच्छा, मैं बुलाती हूँ उसको। बस कुल देवी का वही काम है, वो हमारे घर की वो बड़ी महिला है जो कोई भी बुराई अंदर आने नहीं देंगी। इसलिए कुल देवी को ज़रूर मनाओ। नितिशा जी, अब आप मेरे को ये बताइए कि जो हमारी ऑडियंस है, उनको क्या उपाय करने चाहिए इन जनरल, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक के लिए तो जाकर पूछना पड़ता है, इन जनरल, कि उनका जीवन सुखमय रहे, नज़र बाधा ना हो, लोगों की हाय ना लगे, नेगेटिविटी ना हो और पॉजिटिविटी आए। इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, सब लोग कहते हैं कि माँ पीताम्बरा के मंत्र नहीं करने चाहिए मोहित जी, तो मैं अभी बोलूँगी, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे वो 36 मंत्र है, वो नहीं करने चाहिए। आप सोशल मीडिया से मत उठाओ, ये गलती है। ये गलत मत करो अपने साथ, क्योंकि भैरव जी का मंत्र नहीं है। भैरव जी ही, गणेश जी ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पहले उस देवी की यक्षिनियाँ, योगिनियाँ आएँगी, सहचालनियाँ आएँगी, फिर उस देवी का आशीर्वाद मिलेगा। पहले आपकी पूरी चेकिंग होगी। जब आप एयरपोर्ट में जाते हो या बड़ी किसी जगह जाते हो, संसद भवन, तो आपकी पहले चेकिंग होती है, आपके पासेस बनते हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलेगा, तब उस देवी तक आप पहुँच पाओगे। ऐसे नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए बंगला अष्टोत्तर शतनाम ये पूरी दुनिया पढ़ सकती है। इसको आप पढ़ना शुरू कर दो पर डे, लेकिन इसको कहीं पे ब्रेक नहीं करना। मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, रोज 11 बार, 5 बार, 1 बार, नियम से, एक ही टाइम पर। आप अपने लाइफ में खुद चेंज देख लोगे, चाहे पैसा हो, चाहे सुख समृद्धि हो, चाहे कोर्ट केस हो, और सबसे ज्यादा जो कर्जा हो, क्योंकि मकान लिया तो कर्ज पे ले लिया, गाड़ी ली तो कर्ज पे ले ली, तो कर्ज लोगों के पास बहुत है। तो मैं ये नहीं कहूँगी अपनी चद्दर छोटी करो, पैर मत पसारो, मैं कहूँगी पसारो पैर। लेकिन बंगला अष्टोत्तर शतनाम पढ़ो, आपके ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। उच्चारण शुद्ध। उच्चारण देखिए, फिर मैं बोलूँगी, लोग कुछ भी कहें कि उच्चारण शुद्ध, मेरा भाव, छोटा बच्चा माँ को बोलता है ना, केला टाना है, टेला टाना है, दुद्धू दे दो, पानी दे दो, माँ समझती है ना। जी। जब मैं नहीं देखिए, कुछ टाइम तक तो मैं भी उच्चारण नहीं सही कर पाती होंगी। एक टाइम आया जो आज मुझे उसका उच्चारण आ गया, तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते सब आ जाता है। आप शुरू तो करो, डरो मत कि इसका उच्चारण गलत हो गया तो क्या होगा। कई लोग पूछते हैं, मैम हिरलीम मंत्र है या हिरलीम है? अब मैं कहती हूँ, हिर्रीम भी है और हिरीम भी है, मंत्र दोनों ही हैं। ऐसे कैसे? हाँ, एक जब आप ह में देखते हो तो आधा ल भी लगा, र भी है, तो हिर्लीम भी है जिसमें ला और र दोनों की वो आ रही है, और एक हिरीम भी है जिसमें ला की वाइब्रेशन नहीं आ रही है, और एक मंत्र हिरलिंग भी है जिसमें ग की भी वो आ रही है। अब इन तीनों के अलग-अलग जो उच्चारण हैं, इनके अब तीनों इफ़ेक्ट भी अलग है? तीनों के इफेक्ट भी अलग है, अच्छा। तीनों की ध्वनि अलग है, तो तीनों के इफेक्ट भी अलग हो जाएंगे। जो हिरलिंग मंत्र है माँ का, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसमें र, ल और गा तीनों की ध्वनि आ रही है, हिरलिंग। तो वो तो इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन नहीं करिए, क्योंकि हमारी जो नाभि है, हमारा जो ओवरी जो सिस्टम पूरा इस तरीके से जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं इन मंत्रों की वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। और कई बार औरतों को लगता है कि ये तो मेनोपॉज का समय था, या ये गर्भ को धारण करने का समय था, इसलिए फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि जो मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी पूरी बॉडी पे काम कर रही है, पूरी बॉडी पे। हमें वो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर चल रहा होता है। हुँ। इसलिए थोड़ा-सा धीरे-धीरे आप आगे बढ़ो, और ऐसी चीज़ों को पढ़ो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके लिए हमेशा अच्छी हो। जैसे बंगला अष्टोत्तर शतनाम है और दुर्गा कवच है, सिद्ध कुंज का पाठ है। ये सब आप ऐसे भी कर सकते हो। श्री विद्या में श्री सूक्तम है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी कभी गलत काम नहीं करेगी। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। मुझे लगता है कि इतना कुछ आज हमने डिस्कस करा और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को ना सुख की प्राप्ति हो। जी, मैं भी यही चाहती हूँ। लोग राग द्वेष से और जो जलन है ना लोगों के अंदर, हाँ, उससे बाहर निकलें। बिल्कुल। जीवन को बड़ा बनाएँ। मुझे भी मोहित जी बहुत बुरा लगता है, मेरी सास ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी फ्रेंड ऐसी है। मुझे सुनने में भी बुरा लगता है कि आप ऐसे बोलते कैसे और हो? प्रॉब्लम क्या है कि आज जो आपका खास मित्र है, कल को आपका खास दुश्मन बन जाता है। हाँ, वो आप वो समय कैसे भूल सकते हो? और जिसको आप जानते ही नहीं हो, वो भी इससे भी आप जलन करने लग जाते हो। किसी की ऊँचाइयों से आपको जलन हो जाती है। अपने आप पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। और और ये जीवन को पीला सुखमय रंग बनाना। और पीताम्बरा हमारे जीवन में बैलेंस लाता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। स्थायित्व लाता है, इसलिए पीले रंग से जुड़ो और माँ पीताम्बरा से जुड़ो, और पीताम्बर यानी विष्णु जी से बिस जुड़ो। बिल्कुल।
बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ आज बात करके। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ जय हिंद, जय पीताम्बरा। भारत, जय जय श्री राम।